हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं हम झारखंड सहायक आचार्य। देखिए, झारखंड सहायक आचार्य को लेकर के उस बहाली प्रक्रिया में एक केस अभी हाईकोर्ट में किया गया था कि पारा शिक्षक को कट ऑफ मार्क्स में शिथिलता बरता गया था। तो उस शिथिलता को क्या हुआ कि 17 जनवरी को आपको हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया गया कि अब उनको भी मिनिमम मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सहायक अध्यापकों को भी, पारा शिक्षक को भी लाना पड़ेगा। लेकिन अब उसके बाद देखिए तरह तरह के अटकलें अब लगाते जा रहे हैं और देखिए कि गैर पारा फिर से हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या इस तरीका से 2025 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो पाएगी? तो जिस तरीका से केवल केस पे केस हो रहा है, इस अनुसार तो यही लग रहा है कि अब विज्ञापन को लोग रद्द कराकर ही मानेंगे। हर चीज के लिए, एक छोटी छोटी बात के लिए भी केस कर दिया जा रहा है। अब देखिए, अब पारा शिक्षक से बचे हुए सीट पर गैर पारा दावा कर रहे हैं कि हाईकोर्ट का जजमेंट में बोला गया है कि पारा शिक्षकों का जो सीट है नियुक्ति प्रक्रिया होने के बाद अगर बच जाता है तो उसमें विचार किया जाएगा गैर पारा के अभ्यर्थियों के लिए भी। तो अब उसके लिए भी लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और एक मैसेज जो है आज सोशल मीडिया पे पूरा घूम रहा है, मैं उसे बताने का प्रयास करता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको। तो आइए बिना देर किए हुए उस मैसेज को देखते हैं और जानते हैं विस्तार से। ये देख सकते हैं, आवश्यक सूचना, आप सभी गैर पारा शिक्षक को सूचित किया जाता है कि सहायक आचार्य नियुक्ति के संबंध में माननीय हाईकोर्ट ने कल के डिसीजन से गैर पारा शिक्षक के लिए एक समस्या उत्पन्न कर दी है। पहले नियमावली में मेंशन था कि पारा शिक्षक के पद खाली रहने पर गैर पारा को भरा जाएगा, किंतु कल के डिसीजन में मेंशन कर दिया गया कि जो पटिशनर हैं उन्हें पारा शिक्षक के रिक्त पदों पर भरा जाएगा। अब हम लोग को भी पारा शिक्षक के रिक्त पदों पर लाभ लेने के लिए कल के केस का ऑर्डर जल्द से जल्द रिजल्ट आने के पहले लेना होगा। बाद में कोई नहीं बोलेंगे कि मुझे बताया नहीं। जो लोग केस में शामिल होना चाहते हैं वे मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद। तो एक मैसेज ये घूम रहा है और एक उससे और दूसरा तुरंत ये एक और मैसेज देखिए ये क्या घूम रहा है, इसके बारे में भी पहले हम लोग देख लेते हैं और जान लेते हैं। यहाँ देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अति आवश्यक सूचना, पारा शिक्षक के लिए आरक्षित 50% सीटों में से योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाने की स्थिति में उस बचे हुए सीट को खुली भर्ती के आवेदकों से किस प्रकार भरा जाए, इसको लेकर अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस मैटर को लेकर ऑलरेडी आधा काम किया जा चुका है। अब अधूरा काम को पूरा करने का समय आ गया है। इसके लिए आज आप सभी साथियों के साथ रात में टेलीग्राम पे मीटिंग रखा जाएगा, जिसका नेतृत्व देखरेख में होगा। यहाँ पे किसी का नाम है जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, तो ये नाम लिखा गया, जिसके लिए अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। आप लोग शाम तक सभी ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो ये देख लीजिए, अब ये केस को लेकर के क्या क्या बातें, क्या क्या अटकलें लगाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब इस बहाली को सभी लोग रद्द कराकर ही मानेंगे और इसके सीट में उसको चले जाना है, उसके सीट में इसको चले जाना, होड़ मची हुई है एकदम। तो कोर्ट ने क्या बोला था उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कोर्ट क्या बोला था कि जिसके लिए ये सभी लोग परेशान हो रहे हैं। पैरा टीचर श्रेणी को छूट देने वाले 29/1/24 के आदेश संख्या 127 के अनुसार केवल असंशोधित नियम 8 में निर्धारित कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। यही बोला जा रहा है कि जो योग्य उम्मीदवार, मतलब जो कट ऑफ लाएंगे उतना, उन्हीं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वे उक्त श्रेणी में आने वाली सीट यदि नियुक्ति के समय खाली रहती है, ये भी बोला जा रहा है कि उक्त श्रेणी में आने वाली सीट, पारा शिक्षक के लिए जो सीट है, अगर नियुक्ति के समय खाली रह जाती है तो गैर पारा शिक्षक श्रेणी में याचिकाकर्ता के मामले पर भी विचार किया जाएगा। इसीलिए सभी जो गैर पारा अभ्यर्थी हैं वो क्या बोल रहे हैं कि पटिशनर बन जाते हैं। अगर उस समय सीट खाली रहेगा तो हम उस सीट में घुस सकते हैं। तो दोस्तों, अब देख ही लिए आप कि क्या क्या अटकलें चल रही हैं, क्या क्या बातें हो रही है कि इसके सीट में घुस जाना है, पारा शिक्षक से बची हुई सीट में गैर पारा दावा भी कर रहे हैं। चलिए, कितना अब हद तक ये सही है और क्या इसमें आगे होता है, कितने लोग केस करते हैं, ये तो अब समय ही बताएगा। और अब ये भी देखना है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में इतने ज़्यादा केस हो जाएंगे तो ये नियुक्ति प्रक्रिया फिर संपन्न हो पाती है कि नहीं हो पाती है, या लास्ट में हम ऐसा ना कर दें सब कि विज्ञापन को ही रद्द करा दें। तो दोस्तों,
ये था झारखंड सहायक आचार से संबंधित अपडेट। अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।